आज ईरान पूरी तरह से जल रहा है और तेहरान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि ईरान में ऐसे हालात क्यों हुए, साथ ही साथ वो इंडिया के प्रोपेगेंडा वाले कहाँ चले गए जो कि हमेशा अपना छाती पीटते रहते हैं। ईरान की क्या ऐसी नीति थी जिसके कारण आज अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्रोपेगेंडा वालों के बारे में। आपको याद होगा कि फिलीपींस और इजराइल के समय जब युद्ध चल रहा था तो कुछ प्रोपेगेंडाधारी इंडिया के पूरे रोड पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे और काफी छाती पीट रहे थे। आज समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चले गए। इजराइल और फिलीपींस का जब युद्ध हो रहा था उस समय बहुत सारे लोग इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना ये था काफी निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन आज इतना सब हो गया, क्या वहां पे लोग नहीं मरे? जो लोग उस समय छाती पीटते नहीं थकते थे वो आज अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और कुछ कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ईरान में मरने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं या वो इंसान नहीं है। इन सारी बातों पे अगर हम नजर डालते हैं तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि इंडिया में कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो ये सारी घटनाएं करते हैं, जैसे प्रोटेस्ट करना या टीवी पे आके इंडिया के खिलाफ और उस समय जो इजराइल के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्हें इस तरह का प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से बाहर से फंडिंग आती है, जिनके तहत ऐसे प्रोपेगेंडा को वो लोग महत्व देते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपको एक बहुत ही चर्चित घटना याद होगी जो 2022 की है। ईरान में एक महिला को पुलिस ने मार डाला था। तो उसका कसूर बस इतना ही था कि उसने सही ढंग से हिजाब नहीं पहना था और जिसके कारण उसके कुछ बाल दिख रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे इतना मारा कि वो बेचारी मर ही गई। आज उसी का खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है। आज ईरान में फ्री ईरान के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ईरान में फ्री इस्लाम के लिए भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ खेमनई के पोस्टर भी जलाए जा रहे हैं। आज ईरान के इंटरनेट, लैंडलाइन, फ्लाइट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आज लाखों लोग इस्लाम को छोड़ के एथलिस्ट बन चुके हैं। आज ईरान पूरी तरह से जल रहा है और तेहरान पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। ईरान में चारों तरफ पुलिस के सायरन ही गूंज रहे हैं। अमेरिका और रूस ईरान पर इस तरह अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं कि उन्हें सिर्फ मौका मिले ईरान के साथ वही करे जो उन्होंने वेनेजुला के साथ किया। अभी ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध होने वाले थे या जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पे अभी अमेरिका बैकफुट पे क्यों चला गया? ईरान के पास क्या ऐसी विदेश नीति थी जिसके वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा? जब प्रोटेस्ट हो रहा था 13 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि ईरान के प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की मदद जो भेजी जानी है वो रास्ते में है, वो घबराए नहीं, वो प्रोटेस्ट करते रहे, उनके लिए मदद अमेरिका भेज रही है। लेकिन 15 जनवरी को अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। क्या कारण रहा, इस पे हम नजर डालते हैं। ट्रंप जब से ये सब घटनाएं हो रही हैं तब से खेमनई के विरोध में बात करते आ रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में बात करते आ रहे हैं। अमेरिका लगातार खेमनई का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। ईरान के पूर्व राजा के बेटे पहलवी प्रोटेस्टधारियों को पूरी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर अमेरिका नजर गड़ाए हुए है, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आप प्रोटेस्ट करते रहिए। जिसके कारण ईरान में खेमनई के खिलाफ काफी मात्रा में लाखों लोग के तादाद में लोग सड़कों पे उतरे और ये प्रोटेस्ट निरंतर जारी रहा। साथ ही प्रोटेस्ट करने वालों ने फ्री ईरान
और फ्री इस्लाम का नारा लगाते रहें और वो अपनी आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करते रहे। यही कारण रहा कि ईरान के सरकार द्वारा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके कारण करीब 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तब तक बीच में ये खबर आ गई कि ट्रंप ने ईरान को फ़ोन करके कहा कि हम हमला नहीं कर रहे हैं। ये जो जानकारी है ईरान के राजदूत जो कि पाकिस्तान में हैं उन्होंने दी। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जैसा देश तुरंत बैकफुट पे आ गया और यू टर्न ले लिया। अमेरिका वो देश है जो किसी का सगा नहीं है, उसको अगर अपना फायदा दिखे तो किसी भी हद तक जा सकता है और नुकसान दिखे तो किसी भी हद तक गिर भी सकता है। गल्फ सेंचुरी लगातार ही अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि आप ईरान पे कोई एक्शन मत लीजिए। साथ ही गल्फ सेंचुरी का कहना है कि अभी माहौल सही नहीं है, क्योंकि गल्फ काउंसिल का कोई भी एक्सपोर्ट ईरान के बिना संभव नहीं है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के जरिए ही गल्फ और अमेरिका के बीच एक्सपोर्ट होना संभव है, जो कि ईरान में युद्ध होने के कारण अमेरिका और गल्फ के बीच ट्रेड में काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण आज अमेरिका बैकफुट पे चला गया है। तो ईरान ने अपना चाल दिखाया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो कमेंट करके अपनी राय दे, क्या पुलिस द्वारा 2022 में एक महिला को सिर्फ इसलिए मार देना क्योंकि उसने सही से हिजाब नहीं पहना था और उसके कुछ बाल दिख रहे थे, तो क्या यह सही था? और वही कारण रहा कि आज ईरान में फ्री ईरान का नारा लगाया जा रहा है और फ्रीडम की मांग की जा रही है, जिसके कारण आज लाखों लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा और आज एथलीस्ट बनने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप इन सब के बारे में अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।